तो हम लोग इस रिजल्ट को देखें कि जब भी कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा तो वेपर प्रेशर उस प्योर सॉल्वेंट का आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसी रिजल्ट को लेके सेकंड स्टेटमेंट दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ दिया गया। वो क्या दिया गया, पहले इसको इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसको इक्वेशन फॉर्म में हमको प्रूफ भी करना है, तो बात समझिएगा। जैसे ये सॉल्वेंट है, हमको कैसे पता चलेगा कि वेपर प्रेशर घटेगा? इक्वेशन के फॉर्म में। ये सॉल्वेंट है, अभी ये प्योर है, अभी इसमें कुछ ऐड नहीं किए हैं, तो इसका वेपर प्रेशर चलिए मान लेते हैं P1, ठीक है। ये P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा कि नहीं? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड हम किए अब देखेंगे कि वेपर प्रेशर P1 नॉट, चलिए मान लेते हैं प्रेशर है, हम मान लेते हैं कि ये 5 mm ऑफ Hg था। ये हमको पता था शुरू से, जब सॉल्यूट ऐड नहीं किए थे तो P1 नॉट। जैसे ही सॉल्यूट ऐड कर दिए तो अब तो ये आपको पता होगा कि अब सॉल्यूट ऐड हो चुका है सॉल्वेंट में, देन अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, ये क्या बन गया बाबू? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, चलिए मान लेते हैं इसको P सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो आएगा इससे जरूर कम ही आएगा, 3.5 आए, 4 आए, मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं कि 3.5 mm ऑफ Hg आया वेपर प्रेशर इसका सॉल्यूशन का। तो बाबू कितना से कम गया? कितना से कम गया? तो कितना से कम गया आप कैसे निकाले? 5 से हो गया 3.5, तो 1.5 से कम। आपने निकाला कैसे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यही ना किए, तभी ना 1.5 mm ऑफ Hg आएगा। तो ये जो आप कैलकुलेट किए इसको हम लोग बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग मतलब इतना से वेपर प्रेशर कम गया, कितना से? तो 5 mm ऑफ Hg माइनस 3.5 mm ऑफ Hg, ये आ गया कितना? 1.5 mm ऑफ Hg। ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। निकाले आप, कैसे निकाले आप? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे, इसको आप लिख सकते हैं। ये रिजल्ट कैसे आया? तो P1 नॉट माइनस P सॉल्यूशन, हुआ कि नहीं? है ना। हम इसको P1 नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, P नॉट सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे ही लिखिए, ठीक है। ये हुआ आपका, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसमें सॉल्यूट ऐड होने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर को घटा देंगे, तब मेरा निकलेगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब आगे का टर्म देखिए, यानी अभी कंक्लूजन अभी तक का एक ही है बाबू, कि जब प्योर सॉल्वेंट में हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, देन रिजल्ट ये होने जा रहा है कि वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट का घटने जा रहा है। कितना से घटेगा उसको लोवरिंग इन वेपर प्रेशर या लोवरिंग, हाँ उसको लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए भी सीखे, यानी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हम लोग निकाले कैसे? पहले जितना था सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन में जाने के बाद P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन, दिस इज द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट में हम लोग को टर्म निकालना है रिलेटिव लोवरिंग। काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिएगा। क्वेश्चन में आपको दोनों पूछ सकता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोवरिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट रिलेटिव लोवरिंग के रिस्पेक्ट में दिया गया है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोवरिंग का मतलब क्या होता है? रिलेटिव लोवरिंग का मतलब होता है
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना से कमा, तो कितना से कमा, तो इतना से कम गया था, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन बाय, अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम डिवाइड कर दें जितना शुरू में था वेपर प्रेशर, तो शुरू में जो वेपर प्रेशर था वो तो सॉल्वेंट ही का था ना, प्योर सॉल्वेंट का, तो शुरू में जितना था बाय पी नॉट सॉल्वेंट, इस टर्म को हम लोग बोल दिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन बाय पी नॉट सॉल्वेंट। इसको आप देखिए एग्जांपल हम आपको बताए कि प्योर सॉल्वेंट का 5 था mm ऑफ Hg, इसमें जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ तो सॉल्यूशन बना इसका 3.5 आ गया, ठीक है। तो लोअरिंग कितना का हुआ, लोअरिंग हो गया 1.5, या आप इसको लोअरिंग ऐसे निकालिए 5 माइनस 3.5, ये हो गया लोअरिंग वेपर प्रेशर। अगर रिलेटिव लोअरिंग निकालना हो तो फिर से आपको जितना शुरू में था बाय 5 करना होगा, ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये एग्जांपल बताया गया, इस फॉर्म में बताया गया, और इसी को हम प्रूव भी करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतना होता है, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन बाय पी नॉट सॉल्वेंट, इसको प्रूव करेंगे। और उसी के आधार पर आपको इक्वेशन दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ, हम उसको देखेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे आया। तो देखिए रॉल्स लॉ के सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार हम आपको स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, इसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल solute is equal to, स्टेटमेंट है, is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही आपका सेकेंड लॉ, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ है, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी को हम आपको इक्वेशन प्रूफ करने वाले हैं। बस एक बात आपको भी ध्यान रखना है कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में ऐड होगा तो उसका वेपर प्रेशर घटने जा रहा है। बस इस फैक्ट के आधार पर आपको ये प्रूफ किया जा रहा है। ये आप भी कर सकते हैं, काफी नॉर्मल बात है, आप समझिएगा बात। देखिए बात समझना है। जैसे मान लीजिए P1 नॉट जो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, बात समझ गया। 1 कंपोनेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन में शुरू से आपको बताए थे कि सॉल्यूट को 2 लेके चलेंगे कंपोनेंट और सॉल्वेंट को 1, तो P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा हम प्रीवियस वीडियो में आते हैं जो आपको रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट बताए थे, कि आपको बताए थे कि P1 कितना होता है, हा? याद कीजिएगा, हम P1 ना बता करके वहां PA बताए थे, याद है आपको कि PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स से आया था। ये बात ध्यान में है तो आप याद कीजिए कि आपको PA क्या बताए थे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन बताए थे, और इसको बोले थे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। उसी तरह यहां पर ये प्योर कंपोनेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब हम P1 निकालेंगे। P1 क्या है भाई, तो P1 जानते हो बाबू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए बात समझिएगा, P1 नॉट, P1 बात समझिए, रॉल्स लॉ को यूज करते हुए P1 जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है, या आप उसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेके चल सकते हैं। P1 जो है वो होगा P1 नॉट
into x1 according to Rolle's law.